नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। पाप और पुण्य क्या हैं? मनुष्य ने चाहते या न चाहते हुए भी जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन वह कभी भी पश्चाताप हासिल कर सकता है। मनुष्य पाप करने के बावजूद भी किस तरह भगवान को प्राप्त कर सकता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भी, दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परम पिता परमेश्वर कृष्ण के भजन के समान अब अनंत कहीं कुछ नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत पाप किया है, उसने कभी कोई पुण्य का विचार किया ही नहीं, केवल अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है। इसी कारण बस यदि उसको अपने किए गए पाप का बोध हो जाए, अर्थात वह अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं वो बहुत ही गलत थे, अब वो क्या करें। वो सदैव इस चिंतन में ही है कि अब हमारे पाप कैसे कटेंगे, जो हमने कमाया वो व्यर्थ था। उसको पश्चाताप होता है जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का पश्चाताप करती है तो उसकी आत्मा पवित्र होती है। वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यहाँ परमेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो अपने पापों का पश्चाताप करके द्वारा पाप न करे, ऐसा निश्चित करके अनन्य भाव से हमको याद करता है, अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई आलम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो मेरी नज़र में एक प्रिय भक्त हो जाता है, क्योंकि उसने निश्चित कर लिया है कि मेरे भजन के समान अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे 10 पुण्य और पाप के बारे में। पहले हम जानते हैं दोस्तों, वो 10 पुण्य कर्म कौन से हैं। नंबर 1, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, बदला न लेना। नंबर 3, उदंड न होना। नंबर 4, दूसरों की वस्तु हथियाने का विचार न करना। नंबर 5, आहार की शुद्धता और शरीर की शुद्धता। नंबर 6, इंद्रियों का विषयों में न होना। नंबर 7, किसी बात को भली भांति समझना। नंबर 8, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष का ज्ञान होना। नंबर 9, झूठ और हितकारी वचन न बोलना। नंबर 10, क्षमा करने के बाद भी कोई अपमान करे तो कभी क्रोध न करना। ये 10 पूर्ण कर्म इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा करने चाहिए, और जो 10 पाप कर्म हैं ये इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दूसरों का धन हड़पने की इच्छा। नंबर 2, निषिद्ध कर्म करने का प्रयास। नंबर 3, देह को भी सब कुछ मानना। नंबर 4, कठोर वचन बोलना। नंबर 5, झूठ बोलना। नंबर 6, निंदा करना। नंबर 7, बिना कारण बोलते रहना। नंबर 8, चोरी करना। नंबर 9, तन मन धर्म से किसी को दुख देना। नंबर 10, स्त्री या पुरुष से संबंध बनाना। ये 10 पाप जिंदगी में कभी भी इंसान को नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विद्वान व्यक्ति के अनुसार, धर्म के अनुसार प्रमुख 10 पुण्य और 10 पाप हैं। इन्हें जानकर और इन पर अमल करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमने अब तक जो भी कर्म किए हैं उन पर सब कर्मों का एकांत में चिंतन करें। हमने क्या गलत किया है, हमसे कहाँ पाप और कहाँ पुण्य हुआ, आत्मचिंतन करें। अभी बहुत समय है, उन पापों का पश्चाताप करें। अब संकल्प लें कि कभी भविष्य में कोई भी पाप नहीं करेंगे। वह शेष जीवन निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये मेरा कोई नहीं है,
उसके भजन के समान सुख अनंत कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे और आपका जन्म सार्थक हो जाएगा।